हेलो बेटा लोग, कैसे हो? क्या हाल चाल है आप सभी का? तो बच्चों, आज एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ अलजेब्रा का। कुछ बेसिक कंसेप्ट, ये कोई क्लास के लिए फिक्स नहीं है, वो सारे बच्चों के लिए बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले तो बेटा, अलजेब्रा में हम कुछ चीज है जो बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और छोटी छोटी चीज में हमको दिक्कत होती है अलजेब्रा क्वेश्चन में। तो बेटा, अलजेब्रा का कुछ सबसे पहले तो बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले आपको दो चीज सीखना है। एक होता है अलजेब्रा का, कभी भी हम बनाते हैं तो एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। उसी दो को मिक्स कर करके अलजेब्रा पूरा खत्म हो जाता है बच्चे। उसी कांस्टेंट और कांस्टेंट मतलब बेटा फिक्स, जो फिक्स हो, जो चेंज नहीं होता हो। तो चेंज क्या नहीं होता है? जैसे एग्जांपल बेटा, हम कोई नंबर लेंगे, एक, वन चेंज थोड़ी होगा, वन तो नहीं होगा। लेकिन मान लो कोई दूसरा नंबर हम एक्स लेते हैं एग्जांपल, तो एक्स का वैल्यू मेरा मन किया एक दे देता हूँ, मेरा मन किया हम उसको दो दे देता हूँ, मेरा मन किया एक्स के बदले हम तीन लिख देंगे, मेरा मन किया एक्स के बदले चार, कुछ भी दे सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू कभी हम एक दे देंगे, दो देंगे, तीन। इसलिए क्या हो रहा है बेटा, एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। यानी जो चीज चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं उसको? वेरिएबल। जो वेरिएबल, जो चेंज हो रहा है वेरिएबल, जो चेंज नहीं हो रहा है वो कांस्टेंट। तो बेटा दो चीज यहाँ पे सीख लेना इसको सीखने से पहले। जो चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है क्या है बेटा? वेरिएबल। जो चेंज नहीं हो रहा है, नॉट चेंज, वो बेटा क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। अभी बेटा क्या होता है बच्चों, जब एक कांस्टेंट और वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है? टर्म। देखो बेटा, कांस्टेंट, 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 कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। कांस्टेंट, कांस्टेंट हम कुछ भी नंबर मान लो, आप लोग ले लो। अब मान लो टू हम ले लेते हैं, दो ले लिए। वेरिएबल हम बेटे अक्सर एक्स वाई जेड इस इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर से डिनोट करते हैं। आप ए बी सी डी भी कर सकते हो, लेकिन जैसे बुक्स मांगते हैं, जैसे आप सब चलते हो आप वैसे चलो। तो मान लो हम एक्स मान लेंगे, इसका एक्स लेंगे, तो हम दो को एक्स से गुना करते हैं बेटा, कितना हो जाएगा? टू को एक्स से कर बेटा टू एक्स, टू एक्स। अभी बेटा जो ए जो आ गया, वेरिएबल और कांस्टेंट को दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ गया, इसी को बेटा क्या बोलते हैं? टर्म। इसको क्या बोलते हैं बेटा? टर्म। क्या बोलते हैं इसको? टर्म। अभी बेटा इतना चीज आप समझ गए, तो अब ये समझने में बिल्कुल कोई नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अब इसी टर्म को, जो टर्म है उसको प्लस माइनस के बीच के रूप में लिख देते हैं तो क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लो बेटा, अलजेब्रिक टर्म हम लिख दिया, देखो जैसे बेटा एग्जांपल, देख लो, ये क्या है? टू एक्स क्या था? टर्म था। हम इसको लिख दिए टू एक्स प्लस करके, हम कुछ लिख दिए, हम उसको लिख दिए टू एक्स प्लस थ्री एक्स। ऐसे हम लिख दिए, ऐसे दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन हम लिख दिए तो ये क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब दो तीन चार टर्म, जितना भी टर्म को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ गया बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जब हम टर्म को जोड़ के बना देते क्या हो जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक टर्म, दो टर्म हो सकता है, तीन। अभी बता मैं बोलो क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप लोग बताओ क्या है ये? अभी एक बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन इंटू एक्स की पावर जीरो। श्योर। एक्स की पावर जीरो मतलब, एक्स के पावर जीरो मतलब वन, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में हम जीरो दे देते हैं तो वन आ जाता है। तो एक्स के पावर जीरो दे देंगे तो इसके पावर तो वन आ गया, वन से गुना करते वन आ गया। और पहले आपने पढ़ाया था सर कि
पावर 1 रहेगा और x रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो वेरिएबल है और क्या है, तो बेटा ये भी टर्म है, ये भी क्या है, टर्म है। एक टर्म हो, दो टर्म हो, जितने भी हो, उसके बीच में प्लस माइनस लगा लगा के सब क्या बनेगा, टर्म। अभी तो बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोग अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए होंगे। तो बेटा एक चीज और बताता हूँ आपको, एक चीज और बताता हूँ, जल्दी जल्दी बोर्ड मिटाओ। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज सर ये मोनोमियल पोनोमियल क्या है, ट्रिनोमियल, अरे बेटा एक पद, वन वन टर्म, केवल एक ही टर्म हो तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। टू टर्म हो, टू टर्म हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल। अब तीन तीन टर्म हो, थ्री टर्म हो ताकि इसको ट्राइनोमियल। इसी अब सर इससे आगे भी याद रखना पड़ेगा क्या, अरे नहीं, इसलिए तो हमारे पुराने पुराने साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग हमको काम आसान करके चले गए भाई। उसने एक और चीज ला दिया बेटा, क्या ला दिया, पोलिनोमियल। बोला तुमको ये सब कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही सबको इलाज, सब एक बीमारी एक इंजेक्शन से सबका इलाज कर देंगे। क्या नाम है इसका, पोलिनोमियल। सर पोलिनोमियल क्या है, कहीं चार टर्म तो नहीं है बेटा, पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल के कितना भी टर्म हो सकता है। कई कई किताब में तो हम पर है कि दो से ज्यादा टर्म को पोलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन कहीं और भी अच्छे राइटर किताब में हम ये पढ़े कि भाई ये तो नहीं है, पोलिनोमियल के लिए कुछ और ही शर्त है। पोलिनोमियल के लिए बेटा शर्त क्या है कि जो, हाँ इससे पहले बेटा एक चीज और सीख लो, जैसे हमने एग्जाम्पल में क्या दिखाया था, 2x था, 2x था, तो इसके ऊपर कुछ पावर हमको लग रहा है, नहीं कुछ है तो 1 है, और नहीं कुछ डाल दिए तो डाल दिए, नहीं कुछ है तो 1 तो है। तो बेटा यही पोलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन है, जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर होता है। क्या होता है, वेरिएबल के पावर में क्या होता है, केवल पावर क्या होता है, होल नंबर होता है। होल नंबर तो बच्चा पता ही है, जीरो से शुरू होता है, जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट प्लस तक होता है, किसके पावर में, इसके पावर में। तब हम इसको क्या बोलेंगे बाबू, उसको हम बोल देंगे पोलिनोमियल। बच्चा पार्टी में समझ गया कि आपको पोलिनोमियल नहीं समझ में गया, चाहे उसमें एक पद हो, एक टर्म हो, हिंदी में टर्म को पद बोलते हैं, एक टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, या बहुत पद, बहुपद, पोलिनोमियल, कुछ भी हो। मेरे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें पता चल गई होगा। अभी बेटा एक चीज और बताता हूँ, कमाल का तुमको, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ये भी देख लो। क्या होता है, आप लोगों का बुक्स में कहीं लिखा होगा लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अरे काम मर्द समझ में नहीं आता है क्या है, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, सिंपल सा देखो। हम बेटा एक चीज लिखते हैं, 2x प्लस 2y प्लस 3x। कुछ लग रहा है आपको इसमें, दिखने में लग रहा है, एक इधर x दिख रहा है, इधर y दिख रहा है, इधर हमको x दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ये तो हम समझ गए पहले कि एक कंस्टेंट, एक कंस्टेंट, एक कंस्टेंट है, बीच में प्लस लग गया, कहीं माइनस भी लगता, मान लो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो एक का है, एक टर्म है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसमें 3 टर्म हमको दिख रहा है। अभी हम इसको आगे करेंगे तो छोटा हो जाएगा, इसको हटा देंगे, फिर अभी 3 दिख रहा है। एक ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं और पोलिनोमियल भी हम बोल सकते हैं, इसलिए कि किसी पावर में होल नंबर है। लेकिन इसमें एक चीज और दिख रहा है, थोड़ा ये
एक्स अलग जाति का लग रहा है, ए अलग जाति का लग रहा है, अलग जाति का लग रहा है, तो इसमें तो कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है, ये वाई या कहां से आ गया, ये तो पहले एक्स से देखे थे। हाँ, इस तरह का जो आ गया अलग अलग टाइप का, तो उसको हम बोलते हैं का टू वेरिएबल। सेम टाइप का वेरिएबल हो, सेम टाइप का वेरिएबल, सेम टाइप मतलब सेम एक ही तरह, एक्स है तो सारे में एक्स ही होगा, वाई है तो सब में वाई ही होगा, जेड है तो सब में जेड ही होगा, तो क्या सेम टाइप क्या बोलते हैं, वन वेरिएबल। टू टाइप्स का रहे, टू टाइप्स रहे तो टू वेरिएबल, थ्री टाइप्स का वेरिएबल रहे, थ्री वेरिएबल। सर ये तो समझ में आ गया, जितना अलग अलग टाइप का है तो लगे, लेकिन ये लीनियर भी लिखा था। हाँ, ये समझने वाला है। तो देख लीजिए आप लोग, यदि पावर में रहता है इसको क्या बोलते हैं हम, कभी कभी आप लोग ऐसा भी देखे होंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी देखे हो, ये इसको क्या बोलते हैं, पावर ही तो बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर लिख सकते हैं। एक वैसे लिख सकते हैं टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं, हमको लिखो हम बताते हैं ना। अभी बेटा इसमें कितना पावर है, सर वाई के पावर भी एक है, एक्स की पावर भी एक है, इसमें एक्स के पावर दो है, एक्स के पावर एक है, इसमें ए के पावर दो है, बी के पावर दो है। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, इसमें जो एक वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल दो वेरिएबल, जिसमें किसी एक वेरिएबल का पावर सबसे ज्यादा होगा, मान लो इसमें एक्स भी है वाई भी है कुछ भी है, लेकिन उसमें एक ऐसा वेरिएबल जिसका पावर सबसे ज्यादा, उसी को मान्य होता है। जैसे इसमें मान लो एक्स के पावर दो है, एक से इसको हम जो सबसे बड़ा पावर है उसको ध्यान में दिया जाता है, उसी के हिसाब से हम करेंगे। तो जैसे बेटा टू एक्स प्लस वन है, इसमें तो एक्स एक ही पावर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। क्या बोलते हैं हम इसको, लीनियर। लीनियर, लीनियर के अंदर आता है, किसके अंदर आता है ये लीनियर के अंदर आता है, लीनियर। अभी हम, सर आप तो लीनियर पढ़ा रहे लेकिन इक्वेशन में लिखा रहता है, हम इक्वेशन भी बता देते हैं। इक्वेशन क्या होता है, जब दो हम टर्म को, जब दो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बीच में बराबर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बराबर लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाता है। तो बेटा आ जाओ, अब क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन, तुम लोग लिखते हो अलजेब्रिक इक्वेशन, अभी देख लो बेटा, जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ टू इफ टू अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर आर इक्वल, देन जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए देन क्या बनेगा, अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे देखो बेटा, एग्जांपल, एग्जांपल देखो बेटा, क्या बनाएगा हमारा, क्या बना रहा है बेटा, थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री वाई प्लस एक्स है, प्लस टू हम दे, इधर भी बेटा क्या है, एक्सप्रेशन है, तीन पद का है, ट्राइनोमियल है, इधर भी बेटा इक्वेशन। जब दोनों के बीच में हम बराबर लगा दिए क्या बना दिया बेटा, अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बराबर में लिख देते हैं तो क्या बनाता है, अलजेब्रिक इक्वेशन। अभी आपने कहीं पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या बेटा, तो बेटा जो हमने पहले बताया क्या है, पावर, पावर वन, वेरिएबल का पावर वन, वेरिएबल पावर पावर वन, क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। पावर में बेटा टू रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बेटा तीन रहेगा तो क्या बन जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन,
इसी प्रकार से बेटा 4 रहेगा तो आगे आप पढ़ते रहना, आगे क्लास में पढ़ के अभी 3 तक जानना, 2 तक जानना बहुत है आपके लिए। और इक्वेशन अभी बेटा कहीं लिखा रहता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब क्या हुआ बेटा? अभी देखो लीनियर इक्वेशन में क्या बताया, पावर 1। जैसे लीनियर इक्वेशन देखो बेटा 2x है प्लस 2 है इक्वल टू लिख दिया बेटा, मान लो 8 लिखा हुआ है। इसमें क्या है, एक तो पहली बात ये बेटा पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है और बराबर है तो इक्वेशन तो है, दोनों तरफ एक्सप्रेशन भी है, इक्वेशन बन गया, पावर भी होती लीनियर। इसमें वेरिएबल बेटा एक ही है तो क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इसको इक्वेशन के शॉर्टकट लिखा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब बेटा इक्वेशन जो था सब कुछ को सेटिस्फाई कर रहा था, वेरिएबल पावर एक था, तो लीनियर इक्वेशन के साथ साथ है वन वेरिएबल, उसी में लिखा रहेगा। अभी देखो बेटा मैं लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, उस तरफ और भी कुछ लिख सकते हो, लेकिन इसमें कहता क्या होगा रहा है, आप देख रहे हो क्या है, सब कुछ पहले वाला है लेकिन एक चीज आ गया, y भी आ गया, दो वेरिएबल आ गया, तो यही बेटा क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन है और उसमें दो वेरिएबल हुए। इस तरह से बेटा इसी तरह के वीडियो, बेसिक कंसेप्ट के वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल पे, आपके इस चैनल पे जुड़े रहे और मुझे कमेंट वमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, करके मुझे बताते रहो आप कि सर किस क्या वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस पे चाहिए। ओके बच्चों, बाय।